मैंने बोला था ना कि शाम तक मुझे 10,000 रुपये चाहिए, और मैंने ये भी बोला था शाम तक तेरे को यहीं रहना है। लेकिन तू तो शाम होने से पहले पहले दोपहर तक निकल जाती है। मुझे नहीं पता, शाम तक मुझे कैसे भी करके 10,000 रुपये चाहिए। और मैंने तेरे से काम बोला था, तेरे से काम नहीं होता, काम चोर कहीं की। मैं क्या करूं, जब कोई कस्टमर आता नहीं है तो मैं कुछ थोड़ी ना कर सकती हूँ। अब मैं तो खड़ी रहती हूँ ना, जब कोई कस्टमर आता नहीं है तो मैं तो खड़ी रहती हूँ ना। प्लीज मुझे मारो मत। तू अपने पति से जवान लड़ाएगी? तेरे को बोला है ना कि शाम तक यहाँ रहा कर, लेकिन तू तो दोपहरों से पहले चली जाती है, तो कस्टमर कैसे आएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे शाम तक 10,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी की किस्त भरनी है। अगर तू 10,000 रुपये नहीं लाई ना तो मैं तेरे हाथ पर तोड़ के रोड पे बैठा दूंगा और तू मांगते रहिए फिर भीख। तुमने तो यहाँ पर 2 बजे तक बोला था ना, मैं 2 बजे तक यहाँ पर खड़ी रहती हूँ, कोई कस्टमर आता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ इसमें। और फिर मुझे घर पर जाके बच्चे भी तो देखने होते हैं ना, उनकी पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ देखना पड़ता है। इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे मार रहे हो। अब बच्चों को नहीं देखूंगी तो फिर उन्हें कौन देखेगा? उन्हें भी तो मुझे ही देखना है ना, तुम तो देखते नहीं। अच्छा, तुझे बच्चों की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। और जो मैंने गाड़ी ले रखी है उसकी किस्त कौन भरेगा? तू ही तो भरेगी। मुझे नहीं पता, शाम तक कैसे करके 10,000 रुपये लेके आ। और हाँ, क्या तू बच्चा कर रही है? बच्चों का तू ढंग से ध्यान रख नहीं पा रही, मेरा क्या रखेगी? और देख, मुझे कुछ नहीं पता, शाम तक कैसे भी करके पैसे ला के दे। और हाँ सुन, देख पीछे कस्टमर आ रहा है, उसको बोतल में उतार कैसे भी करके। मुझे नहीं पता, शाम तक मुझे पैसे चाहिए। हाँ भाई चले। हाँ साहब, चलने के लिए तो तैयार हूँ मैं। हाँ तो बैठ, फिर खड़ी क्या है? कितने रुपए लेगी? पर साहब 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000? अपनी शकल देखिए, 10,000 में तो मैं रशियन ले आऊंगा। तो साहब फिर रसियन नहीं ले आओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आपको पता नहीं है, रेट हैवी हो चुके हैं। 2,000 रुपये ले लियो, चल बैठ। साहब मैं 10,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। चलना है तो चलो, नहीं तो आप जा सकते हो। अच्छा चल 5,000 रुपये ले लियो। तुझे पता है 5,000 रुपये मैं क्यों दे रहा हूँ तुझे? क्योंकि तू ना मुझे पसंद आ गई है। और सुन, अगर तू नहीं जाएगी ना तो बहुत सारी है यहाँ पे 5,000 रुपये, सब चलने को तैयार है। तो साहब फिर उनको ले जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? खामे खा मेरा भी टाइम खोटी कर रहे हो। अच्छा चल 8,000 रुपये में डन कर, ना तेरा ना मेरा, ठीक है? बैठ। मैं 8 नहीं, सीधा 10,000 लूंगी, उससे 1 रुपया कम नहीं लूंगी। और ये क्या तुमने 8,000 5,000 लगा रखे? कोई सब्जी खरीदने आए हो क्या आप? और साहब यहाँ पर कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना लग रही है जो आप सब्जी खरीदने आए हो, जब 5,000 8,000 कर रहे हो। और देखो साहब, आधा घंटा ना एक्स्ट्रा दे दूंगी मैं आपको, लेकिन 10,000 से 1 रुपया कम नहीं करूंगी। अरे यार तू तो बहुत जिद्दी है। अच्छा चल बैठ, 10,000 रुपये दे दूंगा। तेरे को पता है मैं क्यों दे रहा हूँ? तू मुझे पसंद आ गई है, लेकिन तुझे ना मेरे घर पे जाना पड़ेगा। क्या साहब घर? साहब मैं घर वर नहीं जाऊंगी, घर पे बड़े लफड़े फड़े होते हैं, आपकी वाइफ ने देख लिया तो खामे का चेप हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे, मेरी वाइफ वगैरह नहीं रहती घर पे, मैं अकेले रहता हूँ। साहब होटल में चल लो, मैं घर वर नहीं जाऊंगी। यार देख, होटल वगैरह में ना मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है? पुलिस के चक्कर थोड़ी काटने हैं, वहाँ पे ना रेड वगैरह पड़ जाती है और पता चला फिर बेइज्जती हो जाए। इसलिए तू घर पे चल, सेफ है, उससे सेफ कुछ नहीं है। और जितनी भी लड़कियों को मैं लेके जाता हूँ ना, घर पे लेके जाता हूँ, क्योंकि वो सेफ होता है, होटल में नहीं लेके जाता मैं। अच्छा साहब ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो। ठीक है बैठो। चलो वाह, आज का काम तो हो गया। ऐसे ही अगर रोज कस्टमर आते रहें तो मेरी गाड़ी की किस्त भी जल्दी भर जाएगी और मेरी सारी किस्त पूरी हो जाएगी। और आज रात को आराम से दारू पीऊँगा, चिकन खाऊंगा, बड़े प्यार से सोऊंगा। अरे वाह, पंकज तो बहुत अच्छी लड़की लेके आए। आज तक ऐसी लड़की कभी आई भी नहीं। चलो फिर इस लड़की से ही मिलते हैं, देखते हैं बात करके कि क्या होता है। अरे बैठो ना। साहब ये घर आपका है? हाँ ये घर मेरा है, क्यों क्या हो गया? आप अकेले रहते हो इस घर में? हाँ हाँ, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं अकेले ही रहता हूँ इस घर में। वैसे एक बात बताओ सर, हाँ आपका घर बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने दिखाया ही नहीं है कुछ भी। और ये सोफा, 1 नंबर का सोफा है ये तो। अच्छा तुम ये बताओ, कुछ खाना वाना खाओगी? नहीं सर, हम जिस काम से आए वो तो काम कर ले। अरे नहीं, तुम थकी हो, कुछ खा लो ना, मैं मंगवा देता हूँ। अरे सर, जिससे पैसा आता हो ना वो काम ना पहले करना चाहिए। अच्छा वैसे तुम्हें यहाँ पे ना कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं ही हैं। वो तो लग रहा है आपके इरादे देख के।
बे यार, इसका भी फ़ोन अभी आना था क्या? किसका फोन है? दोस्त बाहर ही खड़ा है। हेलो। हाँ यार, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, मैं आ जाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा बाहर ही, ठीक है। हाँ आता हूँ अभी। अब मैं उससे भी मिल के आता हूँ, बाहर ही खड़ा हुआ है, ठीक है? पर आपने तो ये बोला था कि आपके अलावा यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अरे रहता तो कोई नहीं है, लेकिन इंतज़ार कर रहा है, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था। तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं उससे मिल के आ जाता हूँ अभी, ठीक है? 2 मिनट में तुम यहीं पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। ठीक है। बे यार पंकज, बड़ी मस्त लड़की लेके आया यार, कभी देखी भी नहीं मैंने ऐसी। लाया कौन है? मैं लेके आया हूँ। तुम लेके आते थे वही घिसी पिटी सी। अच्छा ये बता कितने की पड़ी? पूरे 10,000 रुपये में लाया हूँ। क्या इतनी महंगी? भाई सुंदर है, पैसा वसूल होगा जब ही तो लाया हूँ इतनी महंगी। तो यार फिर भी काफी महंगी है यार। अरे भाई तो क्या हुआ, ये आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा भी रुकेगी और कॉपरेट भी करेगी हमारे साथ। भाई रुक रही है जब ही तो लेके आया हूँ इसे, नखरे नहीं करती है किसी और की तरह। ये बात तो तू ठीक कह रहा है, लड़की तो एकदम मसला है। तू चले काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले इसके पास। अरे नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं लेके आया हूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। मेरे को पहले बात कर लेने दो उसे, फिर तुम चले जाना। और वैसे भी अगर तुम्हें देखेगी ना अचानक से डर जाएगी। पहले मैं जाता हूँ, मिलता हूँ उससे, बात करता हूँ। और वैसे भी मैंने उसे ना बोल रखा है कि मैं घर में अकेले ही हूँ। चल तू ठीक कह रहा है, पहले तू बात करिए, उसको कंफर्टेबल कर दियो, अच्छे से बता दियो, बात कर लियो, ठीक है? फिर मैं चला जाऊंगा। यार लड़की तो सही है, अच्छी है, कोई नहीं, वो पहले बातचीत करके आएगा, फिर मैं चला जाऊंगा उसके पास। 10,000 रुपये की तो कोई बात ही नहीं है, पैसा तो बहुत है हमारे पास। आ गए साहब? हाँ आ गया। 2 मिनट का बोल के आपने कितना वेट कराया मेरे से। क्या करूँ, मैं बात करने लग गया। खैर, अब साहब जिस काम से आया ना वो काम करो, मुझे भी ना लेट हो रहा है, पहले से बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चले जाना ना। इतनी भी जल्दी क्या है साहब, मेरे को घर भी जाना है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं। और जब एक दूसरे को जान लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कंफर्टेबल हो जाएंगे। अरे साहब जान पहचान करके क्या करना है, हमें कौन सा शादी करनी है। और वैसे भी जिस काम के लिए आए ना वो करते हैं, पहले से ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं यहाँ किसी लड़की को लेके आता हूँ ना तो पहले हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ उसके साथ, फिर जो मुझे करना होता है करता हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है वैसे? साहब मेरा नाम ना दीपाली है। नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा दीपाली, ये बताओ तुम शुरू से ही ब्यूटीफुल हो या फिर अभी हुई हो? साहब मेरे को ना शुरू से ही बोलते हैं कि तुम सुंदर हो, हॉट हो। वैसे ना साहब ये काम करते हुए ना मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ 2-3 महीने हुए हैं इस काम को करते हुए। अच्छा दीपाली, ये बताओ तुम रहती कहाँ पे हो? अरे साहब मेरा एड्रेस जान के क्या करोगे तुम, और जो करना है वो करो ना। अरे रुक जाओ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा उतावली हो रही हो। थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को जान लेते हैं। जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अरे दीपाली, तुम मेरे यहाँ पे आई हो, अगर तुम्हारा जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना उसका सारा पैसा दूंगा मैं तुम्हें। ये मत समझना कि तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा उसका। अच्छा चलो अब तो बता दो, तुम कहाँ रहती हो? साहब मैं यहीं पे रहती हूँ, करोल बाग में। अच्छा दीपाली, तुम ये काम क्यों करती हो? बहुत सारे काम है दुनिया में जो तुम कर सकती हो। जॉब कर सकती हो, कहीं पे किसी कंपनी में काम कर सकती हो, और तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ये करना पड़ता है? क्या करें साहब, गाँव के लोग हैं हम। मेरे घर वालों ने एक शराबी के साथ में शादी करवा दी, लेकिन मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि वो शराबी है। मेरे को शादी के बाद पता चला कि नशेड़ी गंजेड़ी है, और ना मुझे बहुत मारता भी है। पैसे ना दो तो कहता है कि ये काम कर, उसके चक्कर में ये काम करने लगी मैं। और पता है उसने अभी कुछ टाइम पहले गाड़ी निकलवाई है साहब, उसकी भी किस्त मुझसे भरवाता है। अभी मैं शाम को जाऊंगी, वो मुझे फिर मारेगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सब कुछ छीन लेता है मुझसे। पैसे लाऊँ कितने भी लाऊँ, चाहे 100 लाऊँ 50 लाऊँ, सब छीन लेता है, और साथ में मुझे बहुत मारता भी है साहब। तो दीपाली तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? साहब कैसे छोड़ूं, उसे एक बार को मैं छोड़ भी दूं, लेकिन मेरा एक बच्चा भी है, उसको भी तो देखना है, उसे कौन पालेगा। अगर मान लो उसको भी छोड़ दिया तो मेरे बच्चे के सर पे से बाप का साया हट जाएगा। अच्छा, और कौन कौन है घर में तुम्हारे? वो क्या है ना साहब, मम्मी पापा बचपन में ही ख़त्म हो गए थे हमारे। चाचा चाची ने हमारी शादी कर दी, उनके बाद किसी ने हमारा हाल चाल पूछा नहीं कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अब मेरा जो आदमी है ना साहब बहुत मारता है मेरे को हर रोज़, और आज भी उसने ना मुझे मार के भेजा है। बोलता है कहीं से भी पैसे लेके आओ।
और उसी की वजह से मुझे ये काम करना पड़ता है, और नहीं करो तो मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। और साहब हम इतना पढ़े लिखे हैं नहीं जो हमें कोई नौकरी दे दे, तो हमें मजबूरी में यही काम करना सही लगा। यार तुम्हारे चाचा चाची कैसे हैं? तुम्हारी शादी करने के बाद तुमको एक भी बार नहीं पूछा? अरे इसके पीछे और कोई भी तो कारण होगा, कोई कहानी होगी, कोई घटना घटी होगी जो तुम्हें ये काम करना पड़ता है। साहब यही कहानी है, और ना हम साहब ये काम करना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है। हमारा पति ना शुरू से अब तक हमारी कमाई पे जीता आया है, और वो कहता है कि जब तक तू पैसे लेके नहीं आएगी ना घर में आने की जरूरत नहीं है। साहब हम गांव के लोग हैं, हम सिंपल सूट सलवार पहनना जानते हैं। वो कहता है इससे भी छोटे छोटे कपड़े पहनो, इतने इतने छोटे छोटे कपड़े पहनाता है वो मेरे को, पर हम नहीं पहनते। हमें बस यही अच्छा लगा तो हम ये पहन के आ गए। पर साहब मुझे ना इस काम से बहुत घिन चढ़ती है, बस अब क्या करें, हम अपने बच्चों के मारे ये काम कर रहे हैं। अरे जब वो तुम्हें इतना मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुमने तो अपनी कहानी सुना के ना मेरा मूड सारा ख़राब कर दिया, अपनी इमोशनल कहानी सुना के। अरे साहब आपने ही तो पूछा था मेरे से, तभी तो मैंने आपको बताया है। अरे तुम सारी लड़कियों का ना यही रोना धोना रहता है, वो पहले अपनी इमोशनल कहानियाँ सुनाएंगी, फिर बोलेंगी मेरा पति मेरे ऊपर अत्याचार करता है। तुम सबकी ना एक जैसी कहानी है, और तुम फिर कोई अमीर बंदा दिखता है उसके साथ पैसे ठग ले रही हो तुम। इसलिए साहब मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रही थी, पहले आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आप जैसे मर्द ना ऐसे ही होते हो, पहले कहानी पूछ लेते हो, फिर हमारी मजबूरी का ना फायदा उठाते हो, मजाक बनाते हो। मदद तो करने से रहे आप लोग जैसे। हाँ हाँ बस कर, अपनी ये कहानी सुनाना बंद कर। और सुन, रुक यहाँ पे, मैं एक टैग मार के आ रहा हूँ अभी, ठीक है? साहब अभी तो गए थे आप। तो क्या हुआ, गया था तो तेरे को पैसे मिल रहे हैं ना, चुपचाप यहाँ बैठी रहे। टाइम खोटी करने में लगा पड़ा है, पता नहीं कितनी देर में आएगा ये, तो मेरा वैसे टाइम वेस्ट कर दिया इसने। यार ये बंदा बे कहाँ रह गया था मैं भाई, सारा मूड खराब कर दिया। आधे घंटे से ऊपर हो गया तेरे को गए हुए, पता नहीं शादी वादी की बात करने लग गया था क्या? चल हट, मुझे जान दे अब। अरे भाई यार बैठ ना, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। क्यों? अपनी उसने इमोशनल कहानी सुनाने लग गई यार वो। ऐसा क्या कर दिया? कहती है कि अरे मैंने बस उससे उसका नाम पूछा था, कहाँ रहती है और ये काम क्यों करती है, बस ये पूछा था। उसने तो अपनी पूरी इमोशनल कहानी सुना दी बचपन से लेके अब तक की। वो कह रही थी मेरा शराबी पति है और एक बच्चा भी है मेरा, और मुझे वो दिन रात मारता पीटता रहता है, मुझसे जबरदस्ती काम करवाता है। और ऐसी इमोशनल कहानी सुनाने लगी तो मेरा ना मूड खराब हो गया और मेरा कुछ करने का मन नहीं किया। अबे यार पंकज, तेरे को क्या जरूरत थी उसकी कहानी सुनने की? भाई इन सबकी कहानी एक ही होती है, ये देख लेती ना कि अमीर बंदा है, इसको फंसाओ और ये पैसे ज्यादा देगा, ऐसा सोचती है सब। तू हट, मैं बात करके आता हूँ। अरे यार तुम यहीं बैठे रहो ना, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। उसने ना अपनी कहानी सुनाई है, वैसे तो मैंने औरों की कहानी सुनी है, पर जो इसकी कहानी है ना बहुत सच्चाई लग रही है इसमें, क्योंकि इसका एक बच्चा भी है, इसका एक पति भी है शराबी, जो इसे मारता पीटता रहता है। मुझे तो लगता है ना वो जबरदस्ती इससे काम करवाता है। जिस हिसाब से तू बता रहा है ना, तेरी बात को मेरे को लग रहा है कि तू सच बोल रहा है। तो एक काम कर, तू जा उससे बात कर, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। यार पंकज कभी इतना इमोशनल नहीं हुआ किसी को लेके, मुझे लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है, ये सच बोल रहा है। मैं भी जाके देखता हूँ एक बार क्या सीन है। क्या साहब इतना टाइम लगा के आए हो? अभी तक ना जिस काम के लिए आए थे ना वो काम भी हो जाता, इतना टाइम लगा दिया आपने। अरे तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी, आराम से बैठी हो यहाँ पे। तो साहब फिर भी कोई बात। साहब ये कौन है? अरे शांत रहो, ये मेरे बड़े भैया हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, मुझे रिलैक्स होके ये बताओ तुम ये काम करती क्यों हो? अरे साहब अभी तो इनको बताया तो इनका मूड खराब हो गया, और आप कह रहे हो कि अब तुम्हें बताऊं? अरे कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से बता दो, रिलैक्स हो जाओ आराम से। तुम्हारी जो पेमेंट है ना वो पूरी मिल जाएगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। बस मुझे बताओ तुम ये काम करती क्यों हो? साहब देखो, हम अपनी वजह से ना किसी का मूड खराब करना नहीं चाहते। दीपाली तुम टेंशन मत लो, मेरे भैया जो जो पूछ रहे हैं ना तुम उन्हें वो बता दो, और जितना भी समय तुम्हारा लगा है ना हम सबका पैसा देंगे तुम्हें उसका। देखो तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, तुम मुझे स्टार्टिंग से बताओ तुम इस लाइन में कैसे आई और क्यों आई, क्या मजबूरी थी तुम्हारी, तुम ये काम कर रही हो, मुझे स्टार्टिंग से बताओ। और रही पैसों की बात, पैसा तुम्हारे को एक एक चीज़ का मिलेगा, तो मुझे बताओ। साहब हम ना गरीब घर से हैं, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, तो मेरी चाचा चाची ने मेरी एक नशेड़ी से शादी करवा दी। पर हमें भी नहीं पता था कि वो दारू गांजा वांजा पीता है,
ये तो मुझे शादी के बाद पता चला, लेकिन ना साहब मुझे ना बहुत मारता है और हमें ये काम करना अच्छा नहीं लगता। हमारी भी मजबूरी है, अगर नहीं करके देंगे तो वो हमें मारेगा। और चोरी चकारी से उसने ना एक गाड़ी ले ली, अब उसकी ईएमआई भी मेरे सर पे डाल दी, अब उसे भी भरनी होती है। सर हम ना बहुत परेशान रहते हैं उस वजह से। और ना साहब मुझे ना वो बहुत फोर्स करते हैं इस काम के लिए कि मुझे कहीं से भी पैसा ला के दे, कहीं कुछ भी कर, पर मुझे पैसे से मतलब है। साहब मैं घर पे जाऊंगी ना वो मुझे फिर मारेगा और मेरे जितने भी पैसे ना सारे छीन लेगा। सर मैं बहुत दुखी हूँ उससे, बहुत मारता है वो मुझको। अच्छा, तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो तुमने तुम्हारी सास ससुर वगैरह देवर तुमने उनको किसी को नहीं बताया? साहब वो ना उनसे भी कलेश करता है, उनको भी उल्टा सीधा बोलता है, इसलिए ना उनके मम्मी पापा ने उनको घर से निकाल दिया। तो तुमने कोई पुलिस केस वगैरह नहीं करा उसके खिलाफ? साहब किया था, लेकिन 3-4 दिन बंद करा, वो फिर वहां से छूट के आ गया, फिर उसने मुझे घर पे आके बहुत मारा। अच्छा, तो तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है तो तुम पुलिस स्टेशन जाती, वहाँ पे उसके खिलाफ कंप्लेंट करती, और वैसे भी पुलिस वाले लेडीज लोगों की ज़्यादा सुनते हैं और जल्दी सुनते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती ना, और उसके बाद वो तुम्हारे पर हाथ कभी नहीं उठाता पुलिस वाले ना, उस पर अच्छा सा रिमांड लेते। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम ये काम कर रही हो ये तुम्हारा चाचा चाची को पता है कि तुम ये काम करती हो? अब तुमने सोचा है कि अगर उनको ये बात पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी? अगर ये जो काम तुम कर रही हो ना बहुत खतरनाक काम है, अगर पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हें पता है ना जेल भी हो सकती है, और तुम जिंदगी भर जेल में रहोगी और बदनामी होगी वो अलग। साहब चाचा चाची को इतनी फिक्र होती ना मेरी, तो शादी के बाद एक बार तो पता करते कि मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ। उन्होंने एक बार भी पता नहीं करा कि मेरे क्या हाल चाल है कि क्या नहीं है, मैं खाना खा रही हूँ कि नहीं कर, मेरा पति मुझे कैसा रख रहा है कि कैसे नहीं। उन्हें क्या ही मतलब होगा, मुझसे तो वो शुरू से ही नफरत करते थे। अच्छा, तो जरूरी था तुम्हें ये सब काम करना? तुम और भी तो कुछ काम कर सकती थी, किसी कंपनी में काम कर सकती थी, ऑफिस में काम कर सकती थी, काम तो बहुत सारे थे, तो इसी लाइन में क्यों आना था तुम्हें? साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें कौन ही नौकरी देगा। अरे तो क्या हुआ, तुम अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम किसी फैक्ट्री में काम कर सकती हो, किसी के घर पे झाड़ू पोछा भी लगा सकती हो, और ये जो सारे काम है ये इससे तो अच्छे ही काम है ना, और तुम्हारे ऊपर कोई गंदी नजर भी नहीं डालेगा और तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है, और इन कामों से तुम्हें सुकून भी मिलेगा और मेहनत तो करोगी और पैसा भी कमाओगी। साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? वो तो अकेला रहता है ना घर पे, और उसे भी देखना होता है, और बहुत छोटा है वो अभी। और वो तुम्हारा नशेड़ी पति, उसे तो तुम्हें कब तक छोड़ देना चाहिए, उसको डिवोर्स क्यों नहीं दे देती हो तुम? अपनी सिंगल लाइफ जियो अच्छे से, और ये जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रही हो? अकेले रहो अच्छे से सुकून से। उसके तो तुम कर्जे भरती हो और अपना भी देखती हो, अपने बच्चों को भी पालती हो, ऊपर से वो तुम्हें मारता पीटता है वो अलग, और जबरदस्ती तुमसे ये सब काम करवाता है। साहब पति को तो मैं कब को छोड़ दूं, लेकिन बस मेरा बच्चा है ना, उसको भी तो देखना है ना। अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो फिर मेरे बच्चे को कौन देखेगा? अरे तुमने ये सोचा, चलो अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, जब वो बड़ा होएगा उसको पता चलेगा कि मेरी मम्मी ये सब काम करती है, उसको कैसा लगेगा और लोग उसको कैसी नज़र से देखेंगे? तुमने कभी ये सोचा? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें जॉब कोई नौकरी मिल जाएगी तो ये सब काम तुम छोड़ दोगी? हाँ साहब छोड़ दूंगी। हाँ साहब अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये सब काम छोड़ दूंगी, मुझे तो नौकरी से मतलब है ना। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी और तुम्हारे लिए रहने के लिए घर देखता हूँ, ठीक है? ये सब तुम काम छोड़ो, और तुम्हारे पति को भी समझाएंगे पहले प्यार से, उसको तो हम देख लेंगे फिर क्या करना है उसके साथ। पहले अगर वो प्यार से मानेगा तो ठीक है, वरना फिर हम अपनी तरीके से देखेंगे। हाँ दीपाली, हम तुम्हारे पति के पास जाएंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो हम उसे एक काम करेंगे, नौकरी देंगे। अगर उसे पैसों की ज़रूरत है सारी, तो जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी हो सकता है वो सुधर जाए, और हम रहने के लिए तुम्हें जगह दे ही रहे हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। भैया एक काम करते हैं ना, हमारे पीछे जो रूम खाली है उसमें शिफ्ट करवा देते दीपाली को, उसमें रह लेगी, और इसको फिर अपने जो किराए का मकान है उसमें पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये ठीक रहेगा, और फिर कल हम उसको जॉब पे भी रख लेंगे। तुम एक काम करो, जब तक इसके लिए कुछ पैसे लेके आओ अलमारी में से। ठीक है भैया, मैं लेके आता हूँ। और कल तुम शाम को आना, है ना? मैं तुम्हें बता दूंगा, एक जॉब भी दिलवा दूंगा, और एक काम करेंगे, जो ये पैसे दे रहे हैं ना हम तुम्हें, ये अपने पति को दे देना। उसकी जो गाड़ी की किस्त है ना वो सारी भर लेगा, और उसके पास क्या पता वो तुम्हें मारे भी ना और कुछ बोलेगा भी नहीं। ठीक है साहब। चलो भैया। हाँ ये दे दो, ये लो,
ये सारे पैसे उसको ले जाके देना, ठीक है? वो गाड़ी की किस्त भर लेगा। दीपाली, ये ना पूरे 1 लाख रुपए हैं। भैया ने जो जो कहा है ना वो सारी बातें सच होंगी। तुम्हें जॉब भी दिलवाएंगे भैया, और रहने के लिए हम जगह तो दे ही रहे हैं। तुम इससे जितना भी बाकी का कर्जा सारा इससे भर दो, ठीक है? और कल शाम को अपना रूम शिफ्ट कर लो हमारे यहाँ। शुक्रिया साहब, आपने हमारी इतनी मदद करी। हम ना कल ही शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, और शिफ्ट हो जाना। और तुम्हें पता है, हम ना ऐसी लोगों की मदद करते हैं जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनकी हेल्प करना, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका घर नहीं होता, उनकी हेल्प करना। और तुम्हें पता ही है हमारे पास इतना पैसा है, हम दोनों भाई तो हैं, हम इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे? और हम ना एनजीओ में भी योगदान देते हैं अपना। और तो और भैया की और मेरी भी कंपनी है जिसमें हम लोगों को हायर करते हैं, जो एलिजिबल होता है उसको हम जॉब देते हैं। और दीपाली, तुम्हें पता है हमारे पास ना बहुत सारा पैसा है, और अगर हम चाहें ना पूरे जीवन इससे खर्च करें तो भी नहीं खर्च होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, लोगों की ना मदद करते हैं और उनका जीवन बेहतर बनाते हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरी इतनी मदद करी। आपकी जगह पे कोई और होता ना अब तक, तो मेरे साथ कब का गलत फ़ायदा उठा लेता। लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हो। आपने मेरी मजबूरी को समझा, मेरी मदद करी, आपने मेरे पे विश्वास कराया ना। मैं इस काम में ना कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। और जो लोग इसमें फंसे होंगे ना, जो लड़कियां ये काम करती होगी, उसको भी मैं इस कामों से निकालूंगी और उनकी मदद करूंगी। आपका ना बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी बहुत मदद करी है। और साहब आप बहुत अच्छे हो। आप जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं आज के टाइम में। कोई बात नहीं दीपाली, तुम्हारी जो भी दिक्कत होगी हमें बताना, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? और तुम जाओ, पैकिंग करो, और यहाँ पे शिफ्ट भी होना है कल तुम्हें, है ना? ठीक है साहब। ठीक है।